मास्टर जी, बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि असली बौद्ध कौन है और नकली बौद्ध कौन है? अभी हमें देखने को मिलता है कि कई लोग दस्तावेजी बौद्ध बोलते हैं, कई लोग अल्पसंख्यक बौद्ध बोलते हैं, कई लोग पंजीकृत बौद्ध बोलते हैं, कई लोग उच्च वर्ग बौद्ध बोलते हैं। तो लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से असली बौद्ध कौन है? अभी-अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि महाराष्ट्र सरकार ने नवबौद्ध शब्द का यूज़ करने के लिए कहा है, जो दलित लोग हैं। तो दलित की जगह अब नवबौद्ध शब्द यूज़ होगा। तो इसमें बौद्ध, बौद्ध, बौद्ध इतने सारे बौद्ध तो असली बौद्ध कौन है? कृपया इस पर मार्गदर्शन करें कि किसे असली बौद्ध कहा जाए और कौन बौद्ध नहीं है या अबौद्ध कौन है? नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व। अब चूंकि असली बौद्ध कौन है, नकली बौद्ध कौन है, इस विषय पर अगर बोलने चलूं तो चूंकि मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को असली बौद्ध बोलूंगा ही, और जो भी इस विषय पे बात करेगा वो अपने आप को असली बौद्ध ही बोलेगा। आपको असली बौद्ध और नकली बौद्ध, जो दिमाग में जो प्रश्न आया है, ये स्थिति पैदा जो हुई है, इसको जानने से पहले आपको इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि 1956 के पहले भारत में जो भी बौद्ध थे वो बौद्ध थे। यानी जो सांस्कृतिक रूप से जो बुद्धिस्ट थे हमारे भारत में, वे सभी को पता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, लेह लद्दाख में है, बंगाल के कुछ भाग में है। उस समय जो बुद्धिस्ट लोग थे वे ट्रेडिशनली बुद्धिस्ट थे, मतलब ये अपनी परंपराओं से बुद्धिज्म के कल्चर को पालन करते आ रहे। और हमारे भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय से भी वे लोग बौद्ध कल्चर को अपनाते आए हुए। अंग्रेज आने के बाद इस देश में कानून व्यवस्था आई, और कानून व्यवस्था के तहत फिर ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये इस कल्चर को फॉलो करते हैं तो ये बुद्धिस्ट है, और ये इस कल्चर को फॉलो करते हैं तो ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, इस टाइप से हुआ। लेकिन भारत का संविधान जब लागू हुआ, उस संविधान में 6 धर्मों को मान्यता दी गई, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी। तो ये जो धर्म को जो मान्यता दी गई, तो उस धर्म को मान्यता देकर उनकी अलग आइडेंटिटी भी निश्चित की गई। तो ये 1950 से तक तो सब ठीक ठीक चलता रहा, इन्हें ये पता चल जाता था कि ये बुद्धिस्ट है। लेकिन 1956 में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद से पूरी कहानी गड़बड़ाने लग गई। असल में बाबा साहब का धर्म परिवर्तन करने का कारण कई है, बहुत सारे कारण को जानकर बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। अब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वो कारण को प्रसारित करते हैं। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया, लोग तो भी वो धर्म परिवर्तन शब्द भी ज्यादातर नहीं बोलते। बाबा साहब ने दीक्षा ली, ऐसा करके लोग प्रचार प्रसार करते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब नागपुर में धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो जो पॉम्पलेट जो उन्होंने प्रकाशित करवाया, तो वहां भी उन्होंने ये बताया कि बाबा साहब धर्मांतरण करने वाले। उन्होंने ऐसी पॉम्पलेट नहीं छपाया कि वो दीक्षा लेने वाले, लेकिन धर्मांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए दीक्षा एक संस्कार, तो उस संस्कार को करेगा तभी वो धर्म परिवर्तन की व्यवस्था होती है। लेकिन मूलतः वो धर्मांतरण ही बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब ने धर्मांतरण क्यों किया? अगर उसका मूल कारण पे अगर जाए, मूल कारण पे जो लोग बताने में शर्माते हैं, झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि अगर मूल कारण को बताएंगे तो फिर वो उनके आधार हिलने लग जाते हैं, वे अपने आधार विहीन हो जाते, फिर बाबा साहब उनको पसंद नहीं आएंगे। तो बेसिकली मूल कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यही रहा कि भारत जो पिछड़ा हुआ है जातियों के कारण, इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वर्ग भेद, जाति भेद है, उस जाति भेदों से मुक्त हो जाए। मतलब भारत में जाति और जाति भेद, तो जाति भेद क्यों है? जातियों के कारण। तो डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब का यही कहना था कि भारत जाति मुक्त नहीं हो जाता तब तक भारत ना तरक्की कर पाएगा, ना कभी विश्व गुरु बन पाएगा। अब जाति से मुक्त होना, लेकिन इसी भारत में जिस धर्म ने जातियां दी है, उसका कॉन्सेप्ट यह है कि जाति जन्मजात होती है, जाति कभी जाति नहीं। लेकिन हमारे बुद्धिज्म में जो जाति जो शब्द आता है वो जन्म से होता है। जाति का मतलब वो किसी पर्टिकुलर इस
हिंदू व्यवस्था के तहत जो जाति है उस जातियों से नहीं है। जाति का मतलब जन्म से होता है। तो जो लोग जाति मिटाने के लिए आगे आए वे लोग बाबा साहब की मिशन पे शामिल हुए। लेकिन बाबा साहब तो एक इतने बड़े औरा के व्यक्ति थे, इतना उनका प्रभाव था कि जो लोग इस बात को नहीं मानते थे, जो लोग जाति से प्रेम करते थे, वे लोग भी बाबा साहब के साथ शामिल हो गए। और जब वो लोग शामिल हो गए तो उन लोगों ने बाबा साहब के पूरे मिशन को तहस नहस कर दिया। बाबा साहब चाहते थे जाति मुक्त समाज, बाबा साहब चाहते थे दलित मुक्त समाज, बाबा साहब चाहते थे अनुसूचित जाति मुक्त, क्योंकि बाबा साहब अनुसूचित जाति के थे और जब वो बुद्धिस्ट बने तो अनुसूचित जाति से मुक्त हो गए, वो फ्री हो गए, वो अनुसूचित जाति से बाहर निकल गए। लेकिन बाबा साहब के जो कुछ लोग जो विरोधी वर्ग है, जो जाति को रखना चाहता है, वे अनुसूचित जाति को एकदम गांठ बांध के रख लिए। बाबा साहब तो बोलते हैं कि भैया इस अनुसूचित जाति से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और वे बोलते संविधान में बाबा साहब ने अनुसूचित जाति डाला है तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो बाबा साहब के धर्मांतरण के 40 साल के बाद लोगों ने बाबा साहब के मिशन को तहस नहस करने के लिए संविधान में संशोधन करा दिया, और संशोधन करा के जो अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं के लिए लागू होती थी, सिखों के लिए लागू होती थी, वो अनुसूचित जाति अब बौद्ध धर्म के लिए भी लागू हो गई। मतलब बौद्ध धर्म में भी अब अनुसूचित जाति के लोग है ऐसा डाला गया। यानी अगर कोई अपने आप को अनुसूचित जाति का बताता है तो वो 3 धर्मों में से कोई एक धर्म का हो सकता है, या तो बुद्धिस्ट हो सकता है, या तो हिंदू हो सकता है, या तो सिख हो सकता है। अब सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि 1950 के पहले बौद्ध धर्म में कोई अनुसूचित जाति वगैरह नहीं थी। बाबा साहब धर्मांतरण के समय भी बौद्ध धर्म अनुसूचित जाति नहीं थी। लेकिन 1990-91 के समय संविधान संशोधन करके इनको अनुसूचित जाति डाल दिया गया। अब ये बड़ी हास्यप्रद बात है कि बौद्ध धर्म में भी कोई अनुसूचित हो सकता है क्या? कोई सूचीबद्ध कैसे होगा? कोई जाति में सूचीबद्ध कैसे हो जाएगा? क्योंकि जाति मुक्त धर्म है ये। तो जो लोग आज अनुसूचित जाति का झंडा लेके चल रहे, और वो लोग बुद्ध को भी मानते हैं और अंबेडकर साहब को भी मानते हैं, वे लोगों ने बौद्ध धर्म को एक कलंक दे दिया। तो अभी आपने पूछा कि बौद्ध धर्म में असली बौद्ध कौन और नकली बौद्ध कौन, तो आप सीधी सी बात ये जान लीजिए कि जो लोग बौद्ध धर्म में जातिगत आइडेंटिटी लेके चलते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति की आइडेंटिटी लेके चले, चाहे वो पिछड़े वर्ग की आइडेंटिटी लेके चले, तो जो भी आइडेंटिटी लेके चलता है वो है नकली बौद्ध। सीधी बात। अब बहुत लोग ज्ञानी लोग बोलेंगे अरे संविधान में संशोधन करा दिए। तो जो बात बौद्ध धर्म के सिद्धांत के तहत गलत है और उसको संविधान में आप संशोधन भी करा दिए हो, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वो गलत है ना, तो हम वो संशोधन को हम मान्य नहीं करेंगे। वो संशोधन बाबा साहब चाहते तो बाबा साहब करते ना, क्योंकि बाबा साहब के जीवन काल में ही अनुसूचित जाति के सिख लोगों ने सिख धर्म को भी अनुसूचित जाति से जोड़ दिया ना। लेकिन बाबा साहब तो ऐसा बोल के नहीं गए ना, जैसा सिख लोग कर रहे हैं भैया मेरे जाने के बाद तुम लोग भी ऐसे ही बौद्ध धर्म में कर लेना, ऐसा बोल के तो नहीं गए ना। उसके बाद भी लोग अनुसूचित जाति के बौद्ध बन के है, तो वे ही लोग हैं जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन वे जाति से मुक्त होना नहीं चाहते। अब पहले तो अनुसूचित जाति के बौद्ध थे नहीं, लेकिन 1990 के बाद अब अनुसूचित जाति के बौद्ध भी दिखाई देने लगे। तो जो असली बौद्ध थे उन पर संकट आ गया, उनकी अपनी डिग्निटी पे संकट आ गया, उनकी अपनी आइडेंटिटी पे संकट आ गया। तो कुछ क्रांतिकारी लोगों ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए उन्होंने नाम दिया उच्च वर्ग बौद्ध, क्योंकि कोई आदमी निम्न जातियों की श्रेणी में ही रहना चाहता है। जो बौद्ध है वो उसमें निम्न उच्च होता नहीं है, लेकिन कोई अगर उसमें निम्नता की श्रेणी बना ही दिया तो निश्चित है उच्चता की भी श्रेणी बन ही जाती है। कोई छोटी लकीर खींच दिया तो बड़ी लकीर तो अपने आप खींची रही जाएगी ही। तो ये सिद्धांतों का लड़ाई है, और इस सिद्धांत में बहुसंख्यक आबादी जो अनुसूचित वर्ग में रहना चाहती है, और बहुसंख्यक जो अनुसूचित वर्ग की जो आबादी है, जो बहुत लोग अनुसूचित वर्ग से बाहर तो निकल गए लेकिन उनकी मानसिकता
हिंदू शास्त्रों को इतना ज्यादा उन्होंने पढ़ डाला, तो वो बौद्ध धर्म में भी उसी शास्त्रों के आधार पे ही बौद्ध धर्म का आकलन करने लग जाते हैं। कोई बताता है कि भाई बौद्ध धर्म में ऊंच नीच नहीं होता, तो लेकिन वो आकलन करेंगे, अरे बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति का है तो कोई ऊंच है तो कोई नीच है। तो ये मानसिक विकृति है, और इन मानसिक विकृति वाले लोगों के कारण बौद्ध धर्म एक क्लिष्टता की ओर चले जा रहा है। और इस पर हम जैसे जो लोग हैं, जो हम एक समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो हम एक सामाजिक रूप से देख रहे हैं। बाबा साहब ने इस धर्म को सामाजिक धर्म बनाने की कोशिश करी, आध्यात्मिक नहीं। लेकिन ज्यादातर जो तथाकथित जो बौद्ध भिक्षु इस धर्म को जो लेके चल रहा, आध्यात्मिक चल रहा है। और आध्यात्मिकता के कारण वो बौद्ध भिक्षु, वो भी एक हिंदू धर्म का एक जैसे पुरोहित होता है ना, पंडित, वैसे वो पंडित बन के बैठ रहा है। लेकिन हम जो सच्चे बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध भिक्षु के सही, हमारे परिवार से भी बौद्ध भिक्षु है, किस ढंग का बौद्ध भिक्षु होना चाहिए, कैसा रहना है भिक्षु के, वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अनुसूचित वर्ग के जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, वे लोग हिंदू मानसिकता के तहत बौद्ध भिक्षु को एक पंडित का दर्जा दिए हुए पूरे कर्मकांड उन भिक्षु करवाते हैं, जबकि उनको कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं। बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षु कुछ अलग चीज होती है, वो बौद्ध भिक्षु को जानते ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु का मतलब ही होता है भगवान, ज्ञानी, प्रज्ञावान व्यक्ति। प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसे कचरे और छोटे काम करने के लिए नहीं है, उनको कुछ और भी काम करने हैं, उनको कुछ और भी खोज करनी है, उस सत्य की खोज भी करना है। और जो इस सत्य की खोज पे जो चलता है, वो ऐसे कामों में नहीं पड़ा रहता। हम एक सांसारिक लोग हैं, हम अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए हम ये व्यवस्था चला रहे हैं ताकि बौद्ध भिक्षु सुरक्षित रहे। लेकिन अब यहाँ दो धाराएं बन गई, जो बौद्ध भिक्षु को भगवान मान के, पुरोहित मान के उसको, यानी उसका कर्मकांड के रूप में उसको उपयोग करते हैं, और हम जो लोग हैं बौद्ध भिक्षु को कोई कर्मकांड नहीं। तो जो लोग हम जैसे विचारधारा के जैसे हम चल रहे हैं, तो हम तो सही बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो लोग कर्मकांडी बौद्ध भिक्षुओं को लेके चल रहे हैं और उनको इस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो निश्चित ही नकली बौद्ध ही है। और बौद्ध धर्म में कोई अनुसूचित होता नहीं। अब भले संविधान में संशोधन कर डाले, गलत ही संशोधन है वो, लेकिन बौद्ध धर्म के खिलाफ है। इसके लिए हम भविष्य में वास्तविक बौद्धों की सब संख्या बढ़ेगी तो निश्चित इस पे बदलाव होगा। लेकिन जब तक ऐसे कचरे पड़े रहेंगे, तब तक हमको बहुत तकलीफ होगी। तो हम असली बौद्ध और नकली बौद्ध के लिए हम इतना ही कहते हैं कि जो बुद्धा ने जो सिस्टम बना के दिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो इस रास्ते पे चलते हैं। वो बौद्ध भिक्षु का वर्ग, भगवान बुद्ध ने समाज नहीं बनाया, बाबा साहब ने बनाया। तो बाबा साहब के हिसाब से जो सामाजिक रूप से हम लोग कर्मकांड जो करते हैं, हम अपने समाज के लिए, बाबा साहब ने कहा है कि आप लोग करिए, तो हम लोग जिस ढंग से कार्य करते हैं, तो ताकि एक जाति मुक्त समाज बौद्ध धर्म में पैदा हो, और उसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही जाति मुक्त जो बुद्धिस्ट होगा वही असली बुद्धिस्ट है। और बाकी बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ होती नहीं, ये एक अच्छे से जान लीजिए। और बहुत लोग अपने आप को नाना प्रकार के बताने लग गए, फलाना समाज, ढिकाना समाज। लेकिन इतना जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में केवल एक ही समाज है, वही बौद्ध समाज। और बौद्ध समाज ही श्रेष्ठ समाज है, बौद्ध समाज ही उच्च समाज है, बौद्ध समाज ही उत्तम समाज है। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।